नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ पोस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई। प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई जाएगी। G20 सदस्य अर्जेंटीना राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ब्राजील राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोलज, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो, इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, मैक्सिको राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, कोरिया गणराज्य राष्ट्रपति यू सुक येओल, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर, यूरोपीय संघ अध्यक्ष यूरोपीय परिषद चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय संघ अध्यक्ष यूरोपीय आयोग उर्सुला वॉन डेर लेयन, G20 के आमंत्रित सदस्य बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र राष्ट्रपति अब्देल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी, मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नीदरलैंड प्रधानमंत्री मार्क रूट, नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, ओमान राज्य के प्रधान सुल्तान हैथम बिन तारिक, सिंगापुर प्रधानमंत्री ली सीन लुंग, स्पेन प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सीएम शिवराज ने महाकाल से की अच्छी बारिश की प्रार्थना। कमलनाथ बोले, भगवान से उनको बहुत सारी कामनाएं करनी है, यह तो एक ही है। सीएम शिवराज श्री महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बारिश के लिए प्रार्थना की। वे यहां महारुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश में बिजली संकट पैदा हुआ है। सावन भादों में इतनी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 9,000 की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। मांग और आपूर्ति में बड़ा गैप पैदा हो गया है। किसानों के लिए बिजली का संकट पैदा हो रहा है। इस संकट से निपटने दूसरे प्रदेशों से बिजली ली जाएगी। इस बारे में बातचीत जारी है। सीएम शिवराज के बारिश के लिए कामना करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में कहा, भगवान से उनको बहुत सारी कामनाएं करनी है, यह तो एक ही कामना है। फुल बेंच के साथ भोपाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। 3 दिन तक भोपाल में करेंगे विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा। विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की फुल बेंच सोमवार को भोपाल पहुंच गई है। राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और अन्य अफसरों की टीम ने फुल बेंच की अगवानी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल 6 सितंबर तक भोपाल में रहकर चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त आज सबसे पहले प्रदेश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव तैयारी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन द्वारा चुनावी व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग की फुल बेंच के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बाद में मतदाता जागरूकता और स्वीप संबंधी गतिविधियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम कार्यक्रमों में शामिल होगी। मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और एलपी के साथ जिलों में चुनाव व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी और चुनावी प्रेजेंटेशन होगा। उदय स्टालिन के बयान पर आया खरगे के बेटे प्रियंक का रिएक्शन, कहा ऐसा धर्म बीमारी से कम नहीं।
उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस की तरह बताया था। देश भर में जारी विरोध के बीच इस मामले में कांग्रेस नेताओं का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध जारी है। भाजपा ने इस बयान पर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने इशारों में उदय स्टालिन का समर्थन कर दिया। जब कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे से उदय स्टालिन द्वारा सनातन पर दिए विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपके इंसान होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वह धर्म नहीं है। मेरे अनुसार कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वह बीमारी के समान ही है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा शुरू करने का ऐलान किया। नई सेवा के तहत अब एसबीआई के ग्राहक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल करेंसी की पेमेंट कर सकेंगे। एसबीआई ने कहा कि उसने अपने डिजिटल रूपी में यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा लागू कर दी है। एसबीआई के डिजिटल रूपी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। एसबीआई से पहले ये सुविधा यस बैंक और एक्सिस बैंक ने शुरू की थी। ये सुविधा ई-रूपी बाय एसबीआई नाम के ऐप से शुरू की गई है। इस ऐप में ग्राहक बिना किसी परेशानी के किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे। एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल ई-रूपी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले कुछ बैंकों में से एक है। यह देश की मुद्रा का डिजिटल संस्करण है जिसे आरबीआई जारी करता है। जिस तरह आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोट की मान्यता हर जगह होती है, उसी तरह डिजिटल करेंसी की भी मान्यता हर जगह है। अगर ग्राहक को डिजिटल करेंसी के जरिए पेमेंट करना हो तो वह क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वालों को कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मां को मंदिर जाने से रोककर दिखाएं सनातन धर्म वाले बयान के बाद अन्नामलाई का उदयनिधि को चैलेंज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि अपने सनातन धर्म वाले बयान के बाद विवादों में घिरे हुए हैं। उदयनिधि के बयान पर कटाक्ष करते हुए तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने उन्हें चुनौती दी है। उन्होंने कहा, मैं उदयनिधि स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वह पहले अपनी मां को ही मंदिर जाने से रोककर दिखाएं। उदयनिधि स्टालिन के बयान को बचकाना बताते हुए अन्नामलाई ने कहा कि स्टालिन केवल अपने पिता और दादा की वजह से इस पद पर हैं। भाजपा राज्य अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म वर्षों से चला आ रहा है और अनंत है। मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ तक कि ईसाई मिशनरी भी इसे छू नहीं सके, तो वह कौन होता है इसे मिटाने वाला। एक स्टेशन को छोड़ दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के गेट खुले रहेंगे। पुलिस ने वापस लिया फैसला। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे अब दिल्ली पुलिस द्वारा वापस ले लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के ही गेट बंद रहेंगे और बाकी मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को DMRC को पत्र लिखकर 39 मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे बंद रखने के लिए अनुरोध किया गया था, ताकि G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिन स्टेशनों को बंद रखने की मांग की गई थी वो ऐसे स्टेशन थे जहां से VVIP का काफिला गुजरेगा। वर्ल्ड कप 2023 में सूर्य कुमार यादव के बजाय इस खिलाड़ी को चुनना सही होगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया दावा। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने कहा कि आगामी वनडे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव की बजाय तिलक वर्मा को जगह दी जाना चाहिए। जाफर ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को वनडे प्रारूप में जितने मौके मिले उसमें वो खुद को साबित नहीं कर सके। भारतीय टीम के संभावित वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में बात करते हुए जाफर ने कहा कि एशिया कप 2023 के लिए चुने गए खिलाड़ियों में से 15 लोगों को मौका मिलना तय है। जाफर ने 2 बदला बताते हुए कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्य कुमार यादव को बाहर किया जा सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ESPN क्रिंक इन्फो से बातचीत में कहा कि भारतीय टीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन उनका मानना है कि टीम ठीक रहेगी।
पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के लिए माफी मांगे अकबर लोन। एससी ने एनसी नेता को हल्फनामा दाखिल करने का दिया आदेश। 2018 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस बड़े विवाद के 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहम्मद अकबर लोन से भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने और देश की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए एक हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मुख्य याचिकाकर्ता लोन मंगलवार तक हल्फनामा दाखिल करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ को इसकी जानकारी दी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर लोन पीठ द्वारा मांगे गए हल्फनामे को दाखिल नहीं करते हैं तो वह उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। एक देश एक चुनाव पर मोदी को मिला प्रशांत किशोर का साथ, लेकिन इस बात पर फंसाया पेच। देश में लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। इस बीच जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसे सही इरादे से लागू किया जाता है तो यह देश के हित में होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सही तरीके से किया जाता है और 4-5 साल का एक ट्रांजिशन फेज होता है तो यह देश के हित में होगा। यह देश में पहले भी 17-18 साल के लिए प्रभाव में था। उन्होंने कहा कि दूसरा यह भी कि भारत जैसे एक बड़े देश में करीब 25% आबादी हर साल वोट करती है। ऐसे में जो लोग सरकार चला रहे होते हैं वो चुनावी चक्र में व्यस्त रहते हैं। अगर इसे कम करके 1 से 2 बार किया जाता है तो यह बेहतर होगा। इससे खर्च भी बचेगा और लोगों को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़ पोस्ट।